गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई संसार को पार नहीं कर सकता, चाहे वह ब्रह्मा और शिव के समान भी क्यों न हो। हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा की भक्ति करना आवश्यक है। पर सवाल यह हुआ कि जिस परमात्मा को हमने देखा नहीं, जिसका हमें कोई ज्ञान नहीं, फिर उसकी भक्ति कैसे की जाए। तो तुलसीदास जी ने अपनी सहज दीनता के साथ अपने को मलिन बुद्धि वाला कहते हुए हमें उपदेश देते हैं कि मनुष्य रूप, संत सद्गुरु और अनंत रूप परमात्मा के बीच कभी कोई भेद नहीं होता। इसलिए संत सद्गुरु को हमें सदा परमात्मा का ही रूप समझना चाहिए। परमात्मा ही जीवों के उद्धार के लिए संत सद्गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार सद्गुरु ही परमात्मा के प्रकट रूप हैं और उन्हीं की भक्ति के द्वारा परमात्मा की सच्ची भक्ति की जा सकती है और परमात्मा का वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। सतगुरु सच्चे परोपकारी होते हैं। वे मन, वचन और कर्म से कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाते। संसार के अज्ञानी जीव कनक कामनी के मोह में उलझे रहते हैं, पर संत जन सोने को मिट्टी और कामनी को काठ या पत्थर जैसा समझते हैं। मन और इंद्रियां सदा उनके बस में रहती हैं। वे भजन पर अधिक जोर देते हैं और अपनी मधुर और शीतल वाणी द्वारा जीवों को उपदेश देकर जगाते हैं। जीवों को चिताने के लिए ही वे संसार में आते हैं। परमात्मा की भक्ति करने का सबसे सुगम साधन सद्गुरु की संगति प्राप्त करना है। इसलिए जब परमात्मा हम पर दया कृपा करता है तो वह संत सद्गुरु से हमारा मिलाप करा देता है, और जब संत सद्गुरु के चरण कमलों में हमारा गहरा प्रेम लग जाता है और हम उनके सत्संग को सुनकर उनके बताए उपदेश के अनुसार नियम पूर्वक दृढ़ता के साथ मन, कर्म और वचन से भजन के अभ्यास में लग जाते हैं, तब हमारी भक्ति दृढ़ हो जाती है और परमात्मा हमारे अंतर में प्रकट हो जाता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा द्वारा संत से मिलाप होता है और संत की कृपा से प्रभु की प्राप्ति होती है। जब हम सद्गुरु के बताए अनुसार सुमरन भजन करते हैं तो हमारे अंदर सद्गुरु का स्वरूप प्रकट हो जाता है। उस स्वरूप के प्रकाश से हमारे हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। गुरु के चरण के एक नख में अनेक मणियों के समूह का प्रकाश होता है और यह बड़े भाग्य से हमारे अंतर में प्रकट होता है। इसके प्रकट होने से हमारी आंतरिक आँख या दिव्य दृष्टि खुल जाती है और हम अपने अंदर दिव्य पर्वत, वन आदि का अद्भुत दृश्य देखते हैं। सद्गुरु के स्वरूप का यह प्रकाश कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए सद्गुरु के चरणों में प्रेम करने वाले मनुष्य का ज्ञान कभी नहीं मिटता, जब तक हमारे हृदय में यह प्रकाश प्रकट नहीं होता और हमारा मन विषयों की ओर ही आस में लगा रहता है। तब तक जन्म मरण के चक्र से हमारा छुटकारा नहीं हो सकता और हम कभी सपने में भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु के दिव्य स्वरूप का प्रकाश न कभी अस्त होता है न बदलता है। ये परमात्मा रूपी सद्गुरु के सिवाय कोई दूसरा सत्य है ही नहीं। वह अजन्मा है। यह सूर्य, चंद्र, दीपक आदि के समान माध्यम से प्रकाशित हो रहा है, बल्कि स्वयं ही प्रकाशवान है। इसलिए इस प्रकाश का ज्ञान अथवा अनुभव स्थायी होता है। यद्यपि परमात्मा का निवास हमारे हृदय के अंदर ही है, फिर भी जब तक संत सद्गुरु से हमारा मिलाप नहीं होता और वो हमें परमात्मा से मिलने का तरीका नहीं समझाते, तब तक न तो हम सच्ची भक्ति कर सकते हैं और न जन्म मरण के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। इस प्रकार
परमात्मा के हृदय में रहते हुए भी हम दुखी ही बने रहते हैं। केवल सद्गुरु की ही कृपा से हमारे जन्म मरण के दुख दूर होते हैं। जिस प्रकार शरद ऋतु के आते ही बरसाती कीड़े नष्ट हो जाते हैं और धरती साफ हो जाती है, ठीक वैसे ही सद्गुरु के मिलते ही संशय और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं और हृदय निर्मल हो जाता है। गुरु ही हमें सच्चा ज्ञान देने वाला है, इसलिए उनसे हमें कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। गुरु से छिपाव करने वाले जीव के हृदय में कभी निर्मल ज्ञान हो ही नहीं सकता। गुरु भक्ति से ही निर्मल ज्ञान उत्पन्न होता है और इस ज्ञान द्वारा हम अज्ञान को नष्ट कर संसार सागर को पार कर जाते हैं।